अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऊप क्या होता है और फीचर्स ऑफ ऊप के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ी कि ऊप जो होता है वो बेस करता है ऑब्जेक्ट्स पर, और ऑब्जेक्ट्स के अंदर टू थिंग्स होती हैं। एक हमारा डाटा होता है और दूसरा हमारा फंक्शंस होता है, जिसकी कलेक्शन को ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और ऊप जो होता है वो बेस करता है ऑब्जेक्ट्स पर। आज का हमारा टॉपिक है जी ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो। स्टार्ट करते हैं जी अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक। ठीक है। एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द एंटिटी इन अ रियल वर्ल्ड सच एज अ पर्सन, थिंग और अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक एंटिटी होती है, और एंटिटी के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। हमारा आता है जी पर्सन आ सकता है, हमारी थिंग्स आ सकती हैं, और हमारी लोकेशन आ सकती है, कोई भी हमारी प्लेस। ठीक है। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज़ आइडेंटिफायर बाय इट्स नेम, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको आइडेंटिफाई उसके नेम से ही किया जाता है। लाइक एज अगर हमने पर्सन को बुलाना है, अगर हमने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन को जब तक नाम से नहीं बुलाएंगे तब तक उसको वो हमारी तरफ अटेंटिव नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को हमेशा ही आइडेंटिफाई उसके नेम के साथ करना है ताकि उसको पता हो कि हम किसको बुला रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट कॉन्सिस्ट ऑफ टू थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा डाटा और दूसरा होता है हमारे फंक्शंस। अब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके अंदर दो चीज़ें आती हैं जी, हमारी प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं और हमारे फंक्शंस भी आते हैं। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है जी ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। प्रॉपर्टीज़ कहते होते हैं करैक्टरिस्टिक्स को, यानी उसके अंदर खसूसियात कौन सी हैं कि वो किस तरह से काम करता है। ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, यानी खसूसियात। दिस करैक्टरिस्टिक्स आर आल्सो कॉल्ड द एट्रीब्यूट्स एंड द प्रॉपर्टीज़। ये जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं इनको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है और प्रॉपर्टीज़ भी कहा जाता है। ठीक है। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी जो होती हैं वो खसूसियात होती हैं, अपनी एट्रीब्यूट्स होती हैं। हर एक जो जितने भी हमारे पास होते हैं ना ऑब्जेक्ट्स, हर एक की अपनी एट्रीब्यूट्स होती हैं। अब हम लोग कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट बंदा है, ठीक है, एक पर्सन है, हम लोगों ने कहा है। अब पर्सन के अंदर हर एक पर्सन के अंदर अपनी अपनी खसूसियात होती हैं, तो हर ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो होती हैं ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दिस प्रॉपर्टीज़ कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट। इन प्रॉपर्टीज़ को जो होता है वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक एज हमारी एट्रीब्यूट है जी हमारा नाम, हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर हो गया, हमारी आईडी हो गया। इस तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी एट्रीब्यूट्स के अंदर आती हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करती हैं। द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर्सन आर। ठीक है, एक पर्सन के अंदर जब हम लोगों ने कहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन, थिंग्स या फिर प्लेस हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट एक पर्सन है तो उसके अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स आ सकती हैं, जिसमें फ़र्स्ट पे हमारा नाम आ गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। हमारी एज आ गया, ठीक है, ये हमारे पास दूसरी चीज़ होती है, ये हमारे पास पहली चीज़ होती है। उसके बाद हमारा वेट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड चीज़ होती है जो कि एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन हो सकती है। क्योंकि अभी हम लोगों ने कहा है कि एक ऑब्जेक्ट अगर हम लोग पर्सन लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। फर्स्ट पे हमारा नेम हो सकता है, हमारी एज हो सकती है, हमारा वेट हो सकता है। उसके बाद हमारी जो कद है वो हो सकता है। इस तरह से हमारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी एट्रीब्यूट्स हो सकती हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है जी फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। हम लोगों ने पीछे देखा है कि एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरह से काम करती हैं, और अगर हम लोग ऑब्जेक्ट एक पर्सन लेते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स आती हैं। अब हम लोगों ने देखना है कि ऑब्जेक्ट के फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन परफॉर्म द डिफरेंट टास्क एंड एक्शंस। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट तरह के टास्क और एक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। द एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
द एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज अ फंक्शंस और मेथड्स। ठीक है, ये एक्शंस जो होते हैं ये परफॉर्म किए जाते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के ज़रिए से परफॉर्म किए जाते हैं ना, उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो फंक्शंस या फिर मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कहा है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी एक्शंस, हर एक ऑब्जेक्ट चाहे वो बंदा हो चाहे वो कुछ भी हो, वो अपने अपने टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। तो वो जो टास्क होते हैं उनको एक्शंस या फिर फंक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स कहा जा सकता है। एक्शंस कैन बी परफॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये जो एक्शंस होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स के ज़रिए से ही परफॉर्म किए जाते हैं। बंदा होगा तो एक्शंस परफॉर्म होंगे ना। तो इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि उनको फंक्शंस या फिर मेथड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट्स कैन बी अ ऑब्जेक्ट हमारे पास है कार। हम लोगों ने जब प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस किया था तब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट जो है वो पर्सन लिया था। अब हम लोग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो। मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट कार लिया है क्योंकि कार एक थिंग है, कोई भी एक चीज़ है, तो इस तरह से मैं ले सकती हूँ कि ये एक एंटिटी है। कैन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। अब इसकी कार की जो होती हैं वो एट्रीब्यूट्स, अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो कार के दो दरवाजे होते हैं, उसके बाद एक उसकी डिग्गी होती है, उसके बाद एक छत होती है, उसके बाद उसके अंदर स्टेयरिंग होता है, चार उसके व्हील होते हैं। इस तरह से हम लोग उसके एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं। लेकिन एक कार जो होती है वो फंक्शन कौन कौन से परफॉर्म करती है ये हम लोगों ने यहाँ पर देखना है जी। सबसे पहले है स्टार्ट। अब कार स्टार्ट का भी तो फंक्शन परफॉर्म करती है। उसके बाद स्टॉप। अब स्टॉप का भी फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे ही आप लोग उसको एक कमांड देते हो कि रुक जाओ तो आप वो रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलरेट भी करती है। एक्सेलरेटर जब आप लोग प्रेस करते हो तब वो एक्सेलरेट भी करती है। उसके बाद रिवर्स। अगर आप लोगों ने एक जगह पर रुक गए और आप लोगों ने बैक साइड पर जाना है तो आप लोगों को वो रिवर्स का ऑप्शन भी देती है। इस तरह से कार के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कोई भी लेकर उसके फंक्शंस और प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जो एंटिटी होती है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं जिनको एट्रीब्यूट्स भी कहा जाता है। जो एक ऑब्जेक्ट पर्सन लेकर हम लोगों ने उसके एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। जो भी एक ऑब्जेक्ट या कोई भी एक चीज़ जो होती है वो एक एक्शंस या टास्क परफॉर्म कर रही हो तो वो उसके फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसकी एग्जांपल के थ्रू भी करके देखा, जिसमें हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट कार लिया जिसके हम लोगों ने फंक्शंस को परफॉर्म करके देखा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर देंगे और उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह ऑब्जेक्ट्स के एक और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।